मैं तो महिंद्रा को ये कहता हूँ कि भाई ये गाड़ी आपने 20 लाख बेच रहे हो, मार्केट में उतार दिया आपने गाड़ी, हमने गाड़ी ले ली, 6 महीना हो गया मेरे को गाड़ी लिए, तो कम से कम भाई चार्जिंग स्टेशन तो खोले ना कंपनी। बिल्कुल। है ना रोड है। सेल्स के लिए शोरूम तो अवेलेबल है, हाँ शोरूम, सर्विस नहीं है। चलो 19 लाख 20 लाख की रेंज में गाड़ी आ रही है तो 400 दाम तो 450 तो दे ही देगी, लेकिन अब ये 300 भी नहीं दे रही ना पूरा। अपने विश्वास पे खरीदते हैं गाड़ी, ये थोड़ी है कि आपने 19 लाख की बेच दी, कल 15 लाख की बेचोगे आप गाड़ी या 17 लाख की बेचोगे। यार हमारे को तो धक्का लगा ही है कि 120 से अगर गाड़ी ऊपर चलेगी ना तो फिर तो ये मानो आप 250 किलोमीटर ही 200 250 के करीब ही आएगी ये। तो महिंद्रा वालों भाई मेरा तो यही कहना है कि ऐसे दिल मत तोड़ो अपने ग्राहकों का। ये देखो मैं महिंद्रा का एक नाम है जी, ब्रांड है कंपनी का, तो उस चक्कर में मैंने ले ली, मैं टाटा की भी ले सकता था। हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको नई साल की बधाई देना चाहूँगा, आपको नई साल की बहुत बहुत बधाई। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार है। मेरे पास बहुत से लोगों का कॉल आया हुआ था, अमित जी है बानसूर से, उनका भी कॉल आया था। उन्होंने बोला कि सर मेरे को एक अपने महिंद्रा की अपनी जो XUV 400, तो मेरे को क्या है काफ़ी टाइम से कोई बायर नहीं मिल रहा था, तो इस गाड़ी का हमें प्रॉपर एक्सपीरियंस दे पाए, जो इस गाड़ी को 6 महीने प्लस रनिंग कर रहा हूँ। तो आज हम इसी गाड़ी को डिटेल से पूछेंगे, हम इस गाड़ी के जो ओनर है उनसे मिलवाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे इस गाड़ी के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों तक साझा करेंगे। नमस्कार सर। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको नई साल की बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ। तो सर एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे देना। नरेश कुमार यादव, कोटपुतली से। तो सर ये गाड़ी आपने कब बुक की थी? ये 6 महीने पहले ली है मैंने। 6 महीने पहले आपने परचेज की थी? यस सर, यस। तो ये बुकिंग की थी या डायरेक्ट आपको शोरूम से मिल गई थी? ना बुकिंग करी थी, फिर बाद में मिली है गाड़ी। अच्छा, बुकिंग करने के कितने दिन बाद आपको सर ये 15-20 दिन बाद में मिल गई। बुकिंग करने के 15-20 दिन बाद ही आपको मिल गई ना? अच्छा, तो सर ये अभी आप कितने किलोमीटर रनिंग कर चुके हैं इनको? ये चल गई मेरी 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर? यस सर। कम ही चलाइए 7000। हाँ भाई क्या, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर उधर ब्याह शादियों में इधर उधर चले जाएं तो बात ही है। इससे सर कभी आपने लंबी कोई ड्राइविंग की है कि अभी तक? हाँ 100 किलोमीटर की करी, जयपुर भी गए, जयपुर से वापस भी आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर मेरे को ये बताओ, जैसे मैंने देखा है कि बड़ी सिटियों में जैसे जयपुर, गुड़गांव, दिल्ली में तो ये गाड़ी काफ़ी लोगों ने परचेज कर रखी है। जी, जी। अपना जैसे लोकल एरिया हो गया, लोकल तो नहीं बोलेंगे आजकल तो जिला बन गया। हाँ जिला बढ़ गया, सही। तो लेकिन फिर भी यहाँ लोगों को अभी इतना क्या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस गाड़ी पे कि वो परचेज करे। तो उन्होंने अभी ये ज़्यादातर मेरे को यहाँ देखने को नहीं मिलती है, ऐसे बहुत ही रेयर लोग हैं। एक तो क्या है कि कीमत इसकी 20 लाख रुपए है, 20 लाख है, और फिर यहाँ मेरे को लगता है कि यहाँ इसके जो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग चार्ज उनकी शायद सुविधा उपलब्ध है। बिल्कुल भी कोटपुतली में नहीं एक भी चार्जिंग पॉइंट तो सर यहाँ पे तो लोकल तो कहीं आपको कोटपुतली बैरोड में यहाँ तो अब इनका कोई शायद शोरूम पे भी अवेलेबल नहीं है। हाँ नहीं है, शोरूम पे भी नहीं है। शोरूम पे तो भी अब सबसे मेन रीजन तो यही, लोगों का कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं हो पा रहा। तो सर ये आपको एक बार मेरे को दर्शकों को बता दो, कोई ऑन रोड प्राइस इसकी क्या पड़ गई? ऑन रोड प्राइस इसकी 20 लाख रुपए हो गई। 20 लाख भाई 19 लाख की इसकी प्राइस है, 17,000 का इसका बीमा है, एक्सेसरी वगैरह लगा के 20 लाख में पड़ गई है अपने को। सब कुछ कंप्लीट लगा के 20 लाख में आपको ये पड़ रहा है। हाँ जी। तो सर चलो हम आगे वीडियो में सर से साझा करेंगे। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और उनसे पूरी चीज़ की डिटेल से आप लोगों को बताएंगे क्या क्या इसमें अपने को मिलता है, और इनके साथ इनकी जो 6 महीने की जर्नी है वो कैसी रही। तो नरेश जी अपने को ये बड़ा सा म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, टच है या फिर अपना? हाँ टचिंग है। अच्छा टच है। तो सर इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा है? हाँ बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये सर कौन सी कंपनी का आता है इसमें? अगर आप ये महिंद्रा ही देती है लगा करके। अच्छा, और ये सर अपने को स्टीयरिंग में भी कुछ कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं ना? अच्छा अच्छा। और सर ये अभी तो सर्दी का टाइम चल रहा है, तो अगर अपन बात कर ले एसी की, तो एसी की परफॉर्मेंस कैसी मिलती है? हाँ एसी बढ़िया है इसकी गाड़ी की, ये बात है, कूलिंग बढ़िया है जी। तो सर मैं आपसे मेन चीज जो पूछना चाह रहा हूँ, जो लोगों की विशेष जो डिमांड थी, उनको एक एक्चुअल मैसेज यही देना है, जैसे आप 6 महीने से इस गाड़ी को चला रहे हो, तो इस गाड़ी के अंदर जो फॉल्ट या आपको जो ऐसे ये गाड़ी आपको कभी ऐसे कोई परेशान की हो किसी टाइम पे, तो ऐसा बताओ। चार्जिंग का स्टेशन नहीं है एक तो कोटपुतली में, कोटपुतली बैरोड में कहीं भी कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है भाई, कंपनी ने गाड़ी लॉन्च करी है, 20 लाख की कॉस्ट की गाड़ी लॉन्च कर दी, तो चार्जिंग स्टेशन तो कहीं ना कहीं कंपनी को बनाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे सर वो कहीं भी
कंपनी ने कहीं भी नहीं बना रखे। भाई परेशानी तो आती है, कहीं भी जाए अपन, तो लोकल में भी घूमते हैं तो अपन भाई चार्जिंग में लगवा ले, ये 20 मिनट का 25 मिनट का नाम लेते हैं, 20% में फुल कर देते हैं वो लोग। लेकिन चार्जिंग स्टेशन तो कंपनी को लॉन्च करने से पहले ये तो देखना चाहिए था भाई चार्ज कहाँ करेंगे। कंपनी आपने खोल रखे शोरूम, महिंद्रा ने शोरूम खोल रखे हैं, उसमें उनको ये तो वो पता ही है चार्जिंग तो करेगा। कस्टमर गाड़ी ले रहा है 20 लाख की, बिल्कुल, तो भाई चार्जिंग तो करेगा कहीं ना कहीं। सही बात है। अब कहीं नहीं है। तो सर मैं अब जैसे देख पा रहा हूँ अपने शायद या तो जयपुर में अवेलेबल है चार्जिंग पॉइंट, या अपना जो दिल्ली गुड़गांव में, अपने यहाँ शहरों में ही है ज्यादा, जो बड़ी डेवलप सिटी है उन्हीं के अंदर है अपने यहाँ चार्जिंग। हाँ, तो अपने यहाँ आपने आज तक कभी इस गाड़ी को फास्ट चार्जर से चार्ज की नहीं है, यहाँ सुविधा है ही नहीं, सुविधा नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी की तरफ से फास्ट चार्जर भी लग रहा है घर पे, जी जी, लेकिन वो चलता ही नहीं क्योंकि लाइट इतनी पावरफुल आती नहीं है और वो फास्ट चार्जिंग चलता ना है। वो फास्ट चार्जिंग चलता नहीं है तो रूटीन में जो अपनी नॉर्मल लाइट में अपन लगाते हैं उसी से अपने इसको चार्ज करते हैं। तो सर जैसे अब आप बात कर रहे थे नॉर्मल जो घर वाली लाइट से चार्ज करते हो तो उसमें कुछ अर्थिंग वगैरह करनी पड़ती है, फिर डायरेक्ट ही अर्थिंग का कोई फंडा ना कोई फंडा नहीं है। तो आप जैसे पावर प्लग से में लगाते हो इसका? हाँ, पावर प्लग में लगाया, चार्ज हो जाता है। टाइमिंग क्या लगता है सर फुल एंड्रॉइड होने में? पहले तो देखो 48 घंटे लगते थे इसको, 48 घंटे फुल चार्ज होने में घर वाली लाइट से, राइट। और जो नॉर्मल चार्जर है ना उससे 48 घंटे लगते थे। पर आजकल लाइट ज्यादा आने लग गई, पता नहीं क्या हो गया कि अब मतलब पूरी रात में 50% चार्ज कर देती है अभी। अच्छा, फुल नाइट में 50% चार्ज कर देती है। रात को 10 बजे लगाता हूँ, सुबह 9 बजे अपन इसको हटा लेते हैं तो 50%। और आपने फास्ट चार्जर का तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही नहीं है? गाड़ी को लगा के नहीं देखना है? लगाया है 1-2 बार घर पे ही, जो लगा के कंपनी गई है ना। अच्छा, घर पे ही उसको 1-2 बार लगाया, वो 6 से 7 घंटे में फुल कर देती हो। अच्छा, 1% से 100% तक। तो जैसे सर अभी आपने बताया कि ये अपने जो घर वाले चार्जिंग है उससे 48 घंटे का ये टाइम ले रही है चार्ज होने में, और अपने पास ऑप्शन कोई है नहीं इसके अलावा। तो मेरे को ये बताओ, कभी अपने पास मान ले आपके पास पर्सनल गाड़ी यही है, दूसरी है नहीं कोई पेट्रोल डीजल गाड़ी आपके पास, और आपको कहीं लंबा जाना पड़ गया 150, 200, 300 किलोमीटर, तो आपके पास यानी फुल नाइट में यानी गाड़ी 12 घंटे में तो 50% ही चार्ज हो पाएगी। हाँ। तो फिर लेके कहीं गाड़ी को लंबा जाना हो तो जाते ही नहीं है ना, लंबा जा ही नहीं पाते भाई, परेशानी रहती है चार्जिंग की। तो चार्जिंग की अगर परेशानी नहीं हो तो कोई दिक्कत भी ना है, लेकिन चार्जिंग की तो तगड़ी प्रॉब्लम है कोटबुल्ली में, वे रोड में, तो कहीं कोई चार्जिंग ना है कि भाई अपन। सर आप क्या शिकायत करना चाहोगे महिंद्रा से? मैं तो महिंद्रा को ये कहता हूँ कि भाई गाड़ी आपने 20 लाख बेच रहे हो, मार्केट में उतार दिया आपने गाड़ी, हमने गाड़ी ले ली, 6 महीना हो गया मेरे को गाड़ी लिए, तो कम से कम भाई चार्जिंग स्टेशन तो खोले ना कंपनी। बिल्कुल भाई चार्जिंग स्टेशन खोले तो हमारे को भी सुविधा मिले, तो भाई कहीं भी चले जाएं, फट 10-20 मिनट में फुल हुई, चलो जी कहीं भी निकल गए। चलो ठीक है सर, आपने एक तो समस्या इसके चार्जिंग पॉइंट वाली बताई, और इसमें और दूसरी कमी क्या लगती है आपको? ना और तो मुझे नहीं लगता कि गाड़ी में कोई कमी है, गाड़ी बिंदास है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर, चलने में भी ठीक है, अभी तक कोई 6 महीने से कोई मिसिंग नहीं हुई है मेरे से, तो सारे इसके पार्ट्स वगैरह सब बढ़िया है। ठीक है सर, टाइम सर्विस हो रही है, कोई नो प्रॉब्लम है। अच्छा सर, ये आपने जैसे अभी सर्विस का किया, तो ये महिंद्रा वाले का महिंद्रा जो वर्कशॉप है उनके सर्विस स्टेशन है यहाँ कोटपुतली में नहीं है। इसका जो मैनुअल जो सर्विस करवाते हैं, हाँ, मैनुअल जो सर्विस करवाते हैं वो सर्विस स्टेशन भी नहीं है, ना कोटपुतली है ना रोड है। सेल्स के लिए शोरूम तो अवेलेबल है, हाँ शोरूम, सर्विस नहीं है। सर्विस के लिए जयपुर जाना पड़ता है। सर्विस के लिए भी आपको जयपुर ही जाना पड़ता है। जयपुर जाना पड़ता है, जयपुर से ही सर्विस होके आती है। अब एक दिन ये मानो एक दिन पूरा छुट्टी का दिन खराब करके, यानी कि सर्विस के लिए आपको एक दिन पूरा टाइम देना पड़ेगा। हाँ। एक दिन टाइम देना पड़ेगा इसकी सर्विस के लिए। ऐसे नहीं है कि भाई ठीक है अपन कहीं धंधा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी खड़ी करी आए और शाम को आकर के गाड़ी ले ली, ऐसा ना। आप जयपुर जाओ भाई 2-2.5 घंटे तो जयपुर जाने में लगते हैं। बिल्कुल लग जाएंगे। 2-2.5 घंटे आने में लगेंगे। अपना कोटपुतली से चार्जिंग ये सर 1 मिनट है, ये अपना कोटपुतली से जयपुर लगभग 105 किलोमीटर है, 105 किलोमीटर पड़ जाता है। तो यानी कि जाने के 2-2.5 घंटे वहाँ जाने के लग जाते हैं, और वापस आना भी 2-2.5 घंटा ही हो जाता है। तो ऐसा करके पूरा दिन ही लग जाता है वहाँ जाना और आना और इसकी सर्विस करवाना। तो एक तो सबसे बड़ा जो ये ईवी लेने का जो नुकसान है, एक तो इनके सर्विस के लिए टाइम देना पड़ता है पूरा प्रॉपर। यहाँ अपने लोकल एरिया में इसके लिए सर्विस के लिए कोई सर्विस सेंटर नहीं है, एक इसके हर जगह चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। और सर इसकी जो कमी है और आप इस किस चीज़ से परेशान हो इसमें? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है। एक ये जो गरम इनकी एसी चलती है, गरम एसी चलती है ना,
हमने सर्दी में पूरा ये सिस्टम चेक करके देख लिया, इसमें गर्म एसी नहीं चलती। ये गर्म का कुछ पॉइंट दे रखा है ये। जी जी। अब इसको दबा लेते हैं, अपने एसी फुल कर लेते हैं। अब वो गर्म हवा, लेकिन गर्म नहीं आ रही, गर्म हवा आती ना। अभी क्या सिस्टम है इसमें ये? लेकिन ये सर आप वॉल्यूम में इसी में मेरे को फॉल्ट लगता है, बाकी गाड़ियों में तो ये रनिंग कर रही है। आपने कभी जैसे सर्विस के लिए लेके गए तब आपने उनको दिखाया? शिकायत अब सर्विस आएगी जब शिकायत करूंगा। अभी तो सर्दी स्टार्ट हुई है, तो आप जरूर पड़िए कि भाई एसी चलाएं यहाँ पर। बाकी गाड़ी के अंदर ऐसा है, लेकिन ये हो सकता है कि इसमें कोई कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जो नहीं कर पा रही। बाकी मेरे को तो ये कुछ सर ठंडा लग रहा है। आप गर्म की बात कर रहे हो? हाँ, ये ठंडा ही तो दे रही है ये। अच्छा अच्छा, बात तो ये है, ये ठंडा ही दे रही है। तो ये तो गर्म तो दे ही नहीं रही। सारे सिस्टम इसकी चेक कर। तो इसने आपने अभी तक ये मैंने कही है कि भाई ये गर्म दे नहीं रही कि भैया सर्विस पे जयपुर जाना वहाँ बताना। क्योंकि अच्छा, हमारे यहाँ तो यहीं कोई है जहाँ नहीं, से कोटबुली में तो कोई है ही नहीं, इसका सिस्टम का कोई जानकार है ही नहीं कि सर अब आपको सर्विस कराने जयपुर जाओ तो वहाँ उनको शिकायत करना, वो आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। बताओ, जो अपनी एक्चुअल जो 100 पे चार्ज होने के बाद बैटरी फुल चार्जिंग पे अपनी कितनी रेंज निकालती है गाड़ी, रनिंग कर पाती है? गाड़ी 80 से नीचे अगर अपन चलाते हैं तो ये देती है मेरे हिसाब से 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर के आसपास। और अगर अपन फास्ट मतलब 80 से ऊपर चलाएंगे, 100 चलाते हैं या 105 110 अगर चलाते हैं ना, तो फिर ये 250 के करीब ही देती है एवरेज। ठीक है। तो सर इसमें जैसे अपने को मोड कौन कौन से मिलते हैं? इसमें शायद 3 मोड मिलते हैं। हाँ, 3 मोड हैं। ये तो फन मोड है जो फिलहाल फन है, फास्ट है, फेयरलेस है। फन, फास्ट और फेयरलेस। तो सर इसमें आप कौन सा मोड ज्यादातर यूज करते हैं? फन मोड ही यूज करते हैं, क्योंकि इनमें क्या है कि जैसे आप फास्ट मोड लगाओगे तो 20 किलोमीटर कम हो जाती है। मतलब 20 किलोमीटर कम चलेगी गाड़ी आपकी। और जैसे वो फेयरलेस पे चलाएंगे तो उस पर भी 20 किलोमीटर कम हो जाती है गाड़ी की रेंज। ठीक है। तो करीब अपन तो फन मोड पे ही चलाते हैं कि भाई किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा निकाले गाड़ी, और नहीं तो मतलब 20-20 किलोमीटर दोनों की कम हो जाती है ये। बाकी चलती गाड़ी मस्त है, ये तो कोई दिक्कत ना है गाड़ी में। पेट्रोल से भी ज्यादा। जैसे इसमें देख पा रहा हूँ एक अपने ये पीछे रियर एसी वेंट भी नहीं मिला अपने। हाँ, ये पीछे एसी भी नहीं मिली, ये भी एसी का मैं देख पा रहा हूँ। जैसे अब इसके जैसे प्राइस ये ऑन रोड 20 लाख रुपए की पड़ रही है। 20 लाख प्राइस के अंदर अपने को जैसे क्रूज कंट्रोल जैसे सिस्टम या पीछे रियर एसी वेंट वगैरह होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए था। एसी वेंट तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन ये भी मेरे को यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। बस बट मेरे को एक ये चीज जो इसकी दिखाना एक बार, ये अपनी जो गियर नॉब है ना, ये बहुत प्यारी यहाँ पे मेरे को देखने को मिली है। इसकी जो लुक है ना काफी अट्रैक्टिव और बहुत शानदार लगी है। तो इस पे जैसे सर ये पार्किंग आ गया ना? हाँ, ये पार्किंग है और ये रिवर्स है। ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये डी है, आगे चलती है गाड़ी गियर में। और सर आप एक जिक्र कर रहे थे कि एल मोड, तो उसका क्या काम होता है सर? मैंने अभी तक यूज लिया नहीं। आपने कभी यूज नहीं किया ना? तो सर मैंने जैसे देखा है एल मोड में क्या होता है कि जैसे अपन कभी भी हैवी जाम में, बम्पर टू बम्पर जाम में होते हैं, तो एल मोड लगाओ, आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, आपको कोई एक्सीलेटर या ब्रेक वगैरह दबाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें गाड़ी के अपने आप ब्रेकिंग कर लेती है, अपने आप उसी हिसाब से एक्सीलरेट कर लेती है। तो उससे वो क्या है कि आप कहीं चल रहे हो लंबे फुल, जैसे दिल्ली जयपुर जैसे शहर है, उनमें जाम लग गया 1-1.5 किलोमीटर, घंटे भर जाम में फंसे हैं, तो उसमें क्या है कि पैर दर्द करने लग जाता है। तो उसके लिए मेरे को ये सबसे अच्छी चीज लगी 20 लाख के अंदर। तो सर आप जैसे इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चला रहे थे? हुंडई कंपनी की। हुंडई की कौन सी? ग्रैंड i10 यूज कर रहे थे। और आप जैसे ग्रैंड i10 से आप सीधे ईवी में आ गए। वो पेट्रोल में थी या डीजल? पेट्रोल में। तो पेट्रोल से सीधा ग्रैंड i10 से आपका मतलब ये इरादा कैसा हुआ कि ईवी, वो भी 20 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, वो भी इस जगह जहाँ किसी आम लोगों की यहाँ हिम्मत ही नहीं होने और कि 20 लाख रुपए में ऐसी ईवी खरीदे। डीजल के बार देखो पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। नो डाउट, उसमें तो सर बहुत बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था कि यार 20 लाख भी लगा करके अपना अगर आज मान लो दूसरी गाड़ी बिना पेट्रोल की खरीद लेते हैं जी, और आधी रेट में ही मान लो चार्जिंग का आधा खर्चा भी आता है अपना, तो भी अपने को फायदा मिल रहा है। ठीक है। तो सर इससे नीचे बजट के अंदर जैसे अपने टाटा की नेक्सॉन भी आ रही थी सेम बजट में, हाँ 20 लाख 18-19-20 लाख में, और एक उससे भी कम में टियागो भी आ रही थी, तो वो गाड़ी आपने नहीं देखी क्या? वो देखो जी, ये देखो महिंद्रा का एक नाम है जी, ब्रांड है कंपनी का, तो उस चक्कर में मैंने ले ली। मैं टाटा की भी ले सकता था, लेकिन मैंने कहा यार ये कल पर टाटा ने लॉन्च छोटी गाड़ियों में कामयाब कम है। अच्छा, टाटा कंपनी, तो मैं सोच रहा था आपका जो महिंद्रा पे विश्वास है कि भाई छोटी गाड़ियों में कामयाब है ये गाड़ी,
इसलिए मैंने आंख मीच के गाड़ी ले ली अपन ने, नो टेंशन। तो आपने तो एक बार ट्राई भी नहीं की टाटा शोरूम में जाके? ना गया था मैं टाटा की शोरूम आपने पे, ट्राई गया था, गाड़ी भी देखी, लेकिन मैंने ये गाड़ी देखी, इसकी लुकिंग वगैरह सब कुछ मेरे को बढ़िया लगी, आगे से पीछे से साइड से देखिए यार लुकिंग बढ़िया है महिंद्रा कंपनी की। इसके स्पेस के मामले में भी शायद हाँ, उससे ज्यादा स्पेस भी उसमें ज्यादा है, टाटा से भी ज्यादा टाटा से ज्यादा स्पेस है। और हाँ। जिसमें अपने ये आती थी अपनी महिंद्रा की पहले ये XUV 300, हाँ, उससे ज्यादा स्पेस इसमें मिल रहा है। XU300, हाँ, तो उसी की तर्ज पे ये हाँ है। उसी की तरफ पे है, उससे ज्यादा स्पेस है इस गाड़ी में। वैसे वो पेट्रोल डीजल सेगमेंट में हाँ, ये लगते हैं। ओके सर, तो आपने तो एक महिंद्रा के ट्रस्ट पे ही आपने तो हाँ, बस कंपनी के एक ट्रस्ट पे अपन ने गाड़ी आपने ले ली कि चलो भाई ठीक है भाई। बाकी शिकायत यही है कि भाई पीछे एसी नहीं है, हाँ, एक ही भाई होनी चाहिए। जब 20 लाख रुपए अपन ने इन्वेस्ट किए हैं तो वो चीज तो चाहिए। हाँ, पीछे भी एक एसी मैंने चाहिए थी, एक चार्जिंग मशीन चाहिए थी, एक इसकी चार्जिंग मशीन सर जैसे चार्जिंग अच्छा, करने चार्जिंग का पॉइंट राइट चार्जिंग पॉइंट होना जी, चाहिए जी, था। जी। तीसरी बात की भाई सर्विस यहाँ को डुप्लीकेट अवेलेबल, जब शोरूम खोल रखा है महिंद्रा कंपनी ने, तो भाई यहाँ चार्जिंग का भी सिस्टम होना चाहिए, सर्विस भी होनी चाहिए थी मेरी गाड़ी की। बिल्कुल, जिस जगह हाँ, कम से कम जिस जगह कंपनी बेच रही है, गाड़ी बेच रही है, तो फिर वो वहाँ भाई ये चीजें अवेलेबल कराओ, सर्विस भी करवाओ। छोटी मोटी भी अब भाई परेशानी है कि मैं जयपुर थोड़ी भागूंगा जा करके भाई 105 किलोमीटर जाऊंगा, 2.5 घंटे जाना है, 2.5 घंटे का आना है, 5 घंटे खराब करूंगा, पूरा दिन ही खराब हो गया मेरा, तो मैं क्या कमा के खाऊंगा फिर। राइट, ये मैं कंपनी से कहना चाहता हूँ कि भाई कम से कम भैया आपने गाड़ी बेच रहे हो, आपने महिंद्रा का शोरूम खोल रखा है हमारे कोटपुतली में, तो भाई सर्विस का भी करो भाई, कंपनी करे सर्विस का भी कुछ ना कुछ। अब छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो फिर जयपुर ही भगना पड़ेगा, ये कुछ तो जानते नहीं है सर्विस। वहां जाएंगे तो वो कहते हैं सर हम इस मामले में देखो हमारे पास तो कुछ है नहीं, आप जयपुर ही जाओ। अब सर कस्टमर तो परेशान है, गाड़ियां खूब, ऐसी एक बात नहीं है, हमारे कोटपुतली में 4-5 गाड़ियां आ गई ऐसी सेम यही, ठीक है सर, 4-5 गाड़ियां आ गई है, बिकी भी है, लेकिन प्रॉब्लम उनकी भी यही है कि उनको भी सर्विस कराने जयपुर ही जाना पड़ रहा है। यानी कि वही बात है, गाड़ी लोग क्या है खरीदने के लिए इच्छुक तो है, हाँ, लेकिन उनको इच्छुक क्या है है। कि सुविधा प्रॉपर मिल नहीं पा रही। सुविधा के अभाव में गाड़ियां ये नहीं बिक रही। सुविधा के अभाव में लोग क्या है कि अभी इसीलिए आज का जो हमारा वीडियो बनाने का मकसद है ना, वो भी मेरे पास जैसे अभी काफी लोगों का कॉल आया था कि सर हमें किसी ऐसे यहाँ जो अपने बहरोड कोटपुतली से जो बंदा बिलोंग करता है ना, और जो 4-5 महीने प्लस से जो इस गाड़ी को चला रहा है, तो उनका एक ओनरशिप रिव्यू के लिए उनकी जो वो बता सके हमें इस गाड़ी को, ताकि उन लोगों की हिम्मत हो सके गाड़ी परचेज करने के लिए। तो सर इसके जैसे आपने 2-3 मोटी चीजें बताई, एक तो इसका वर्कशॉप, एक चार्जिंग पॉइंट है, एक जैसे इसका रियर एसी बैंड हो गया, एक इसका जैसे क्रूज कंट्रोल हो गया, तो ये चीजें अपने को 20 लाख बजट में ये सब चीजें होनी चाहिए थी ना। तो इसके अलावा सर आपको ये गाड़ी ऐसी हुई कभी आप इस गाड़ी से परेशान हुए किसी चीज को लेके? नहीं, एवरेज के मामले में कम है गाड़ी। कंपनी देखो जी, ये जो यूट्यूब पे गूगल पे ये लोग दिखा रहे हैं कि 458 किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी। हाँ, ठीक है सर, हम कुछ प्रेरित हम ऐसे भी हो गए कि यार 458 है तो 400 की तो कम से कम देगी, 58 किलोमीटर ना दे, 400 की दे। कंपनी ने ये नहीं कहा कि हमें कि भाई 458 नहीं दे पाएगी। भाई कंपनी जो कह रही है कि भाई ठीक है 458 अपन ने तो गूगल पे। अच्छा, जब ये आप सर एक मिनट, जब ये आपने गाड़ी परचेज की थी उस टाइम कंपनी क्या क्लेम कर रही थी? उस टाइम उन्होंने क्या बताया था? आपने गूगल को अपन ने तो गूगल और यूट्यूब पे देख करके ही ये गाड़ी अपन ने परचेज कर ली कि भाई 458 किलोमीटर की है, चलो 19 लाख 20 लाख की रेंज में गाड़ी आ रही है, तो 458 तो 450 तो दे ही देगी। लेकिन अब ये 300 भी नहीं दे रही ना पूरा। चलो कंपनी कह रही है कि भाई 300-310 के करीब ये चलेगी, लेकिन ये तो ये 250 पौने 300 250 पौने 300 ही देती है ये। चलो अब जैसे सर ये जब आप गाड़ी ये खरीदने के लिए गए थे इंक्वायरी कंपनी में मैंने शिकायत भी करी है। उनके जो सेल्स वाले बंदे थे उनसे आपने कंफर्म नहीं किया? जैसे आप बोल रहे थे डायरेक्ट यूट्यूब से आपने देखा था, हाँ। तो उनसे भी तो आपने डिटेल की होगी ना कि इनकी रेंज क्या है फुल चार्जिंग में, तो वो कितनी क्लेम कर रहे थे उस टाइम जो सेल्स वाले? वो तो ये कह रहे थे भाई 300 से अबाउ, उन्होंने 300 से अबाउ देगी कि ये कोई टेंशन नहीं। अच्छा, लेकिन जैसे मैं सर्विस पे गया हूँ, अब उन्होंने मैंने शिकायत करी कि भैया आपकी गाड़ी है 250 किलोमीटर ये दे रही है, 250 पौने 300 के करीब ही दे पा रही है गाड़ी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि भैया सर्विस होंगी जैसे जैसे फिर ये बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। और हाँ। आपने सर प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे 6 महीने से चला रहे गाड़ी का, जैसे टाइम बढ़ा है या तो जैसे 2 महीने भर आपने गाड़ी चलाई तब तक तो इसकी रेंज बढ़िया थी, जैसे आप जैसे 2 महीने प्लस हो गए, 4 महीने 5 महीने, जैसे अब 6 महीने हो गए, तो इसकी रेंज में कुछ आपको कमी देखने में मिली? ना रेंज वही है, सेम ही रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी वो कह रहे हैं भाई जैसे सर्विस होंगी ना आगे
तो ये 300 से अबाउ चल जाएगी। यानी कि वही बात है, फर्स्ट डे से जिस दिन से आपने गाड़ी ये परचेज की थी उस दिन से और आज तक, आज आपको 6 महीने के 6 मंथ के आसपास हो गए ना। तो तब तक आपकी जो रेंज है फुल चार्जिंग में, मतलब वो रेंज कम नहीं हुई है, सेम ही रेंज पे हाँ सेम रेंज पे चल रही है। अच्छा अच्छा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी 250 पौने 300 के करीब ही एवरेज देती है गाड़ी। और अगर आप अगर 120 से अगर गाड़ी ऊपर चलेगी ना तो फिर तो ये मानो आप 250 किलोमीटर ही 200 250 के करीब ही आएगी ये, उससे ज्यादा बढ़ेगी ना। 120 पे गाड़ी भागती है। तो सर इसमें अगर सेफ्टी के हिसाब से बात कर लेते हैं एयर बैग, तो सर इसमें एयर बैग कितने मिलते हैं? लगभग 8 देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक अपने को इस पिलर के ऊपर मिल जाता है, एक अपने को यहीं इसी पिलर के ऊपर मिल जाता है, एक अपने को डैशबोर्ड पे यहाँ मिल जाता है, एक अपने को स्टीयरिंग पे मिल जाता है, एक अपने को पीछे इस पिलर पे मिल जाता है और पीछे वाले भी दोनों पिलर पे मिल जाता है। तो ऐसे करके अपने को यहाँ सेफ्टी के लिहाज से एयर बैग महिंद्रा ने भर के दिए हैं। इस गाड़ी के अंदर अपने को 8 एयर बैग मिलते हैं। वहीं अपने को गाड़ी के अंदर सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। तो सर मैं देख पा रहा हूँ जैसे अब इसका एक नया फेसलिफ्ट नया वर्जन आने वाला है, तो उसमें जैसे आपने 2-3 कमियां बताई थी आपने, जैसे एसी वेंट हो गया, ट्रैक्शन, ये क्रूज कंट्रोल वगैरह, ये सब चीजें हो सकता है उस गाड़ी में नए वर्जन में हमें देखने को मिल जाए। नए हो सकता है कंपनी वही नए वर्जन में कर दे, तो अब मिल जाए ऑप्शन कंपनी। देखो जो वो कंपनी के पास चीजें जाएंगी तो उसका करेंगे, उसका सिस्टम तो भाई सुधारने के लिए कुछ करेंगे भाई। कस्टमर अगर ऐसे कह रहा है पीछे चीनी है तो ये चीजें फास्ट चार्जिंग है, सर्विस की है सुविधा, तो कंपनी करेगी भाई। नई लॉन्चिंग हुई है तो अब देखो धीरे धीरे ही करेंगी कंपनी। तो देखो अभी एक सर जैसे अभी एक सुनने में आ रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो 20 लाख, जैसे अब 19 में टोटल ऑन रोड 20 में पड़ी है आपको, जो इसमें अब इसमें प्राइस घटा के 17-18 लाख के आसपास कुछ करती हो। हाँ ऐसा सुनने में आया है मेरे को भी कि भाई कंपनी ने दाम घटा दिए। तो मैं तो कंपनी से यही कहूंगा कि यार भैया तो हमारे को भी रिटर्न करे पैसे। कि आपने पहले बेची इतने पैसे मेरे, एकदम आपने इतने 2-2.5 लाख रुपए तोड़ दिए है आज कंपनी ने। भाई 17 लाख की आ रही है, 17.5 लाख की आ रही है। ऐसा सुनने में आया है मेरे को भी कि भाई कंपनी ने काम पैसे कम कर दिए। देखो सर ये चीजें क्या है कि पहले 2 बार मारुति में हो चुकी है। पहले मारुति ने एक एस क्रॉस गाड़ी निकाली थी, उसमें भी ऐसा हुआ था, लोगों ने क्या परचेज ज्यादा में कर ली थी, फिर गाड़ी मारुति ने क्या पैसे कम कर दिए थे। तो उस टाइम क्या लोगों के पैसे मारुति ने वापस किए थे। अब सेम ही मारुति ने जिमनी के साथ कर दिया, जिमनी में भी उन्होंने 2 लाख रुपए तोड़ दिए। तो अभी रिफंड तो हुआ नहीं है। तो महिंद्रा से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी आज तक, क्योंकि महिंद्रा एक विश्वास, आपने विश्वास पे ये उठा ले 20 लाख रुपए आपने महिंद्रा के विश्वास पे खर्च कर दिया। तो महिंद्रा से ये उम्मीद नहीं थी कि कोई भी प्रोडक्ट में सीधा आपने 20 में परचेज किया, अब उस सुनने में आ रहा है प्राइस 16-17 लाख के आसपास कर रहे हैं। तो उनके कंपनी को या ऐसा शायद नहीं करना चाहिए। अब जो आदमी नहीं करना चाहिए, कर दिया तो भाई पुराने कस्टमरों को कम से कम रिलीफ दें, उनके पैसे लौटाएं। ये कुछ ना कुछ कंपनी को करना चाहिए इस मामले में भी। बिल्कुल कि भाई इनको भैया अपन ने 19 लाख में दिए तो भैया आज 17 की बेच रहे हैं अपन, तो 2 लाख का चलो इनको रिटर्न किया जाए। तो अपने विश्वास पे खरीदते हैं गाड़ी। ये थोड़ी है कि आपने 19 लाख की बेच दी, कल 15 लाख की बेचोगे आप गाड़ी या 17 लाख की बेचोगे। यार हमारे को तो धक्का लगा ही है कि यार कंपनी विश्वास से अपन ने गाड़ी खरीदी, आज इतना कम कर दिया। ऐसी कोई चीज हटा दी कंपनी ने उसमें, उनमें से एक भाई टॉप मॉडल लिया है अपन ने भी गाड़ी का। तो महिंद्रा वालों भाई मेरा तो यही कहना है कि ऐसे दिल मत तोड़ो अपने ग्राहकों का, कि आपने ये कि वो दिल तोड़ने वाली बात ही करते हैं। दिल तोड़ने वाली बात है कि भाई 19 लाख की अपने गाड़ी विश्वास तोड़ रहे हो आप ऐसे पैसा कम करके। तो ठीक है सर, अब जैसे आप उन्हें इन सभी अब कल ने अपन गाड़ी बेचेंगे, किसी को भी बेचेंगे, परचेज करेंगे तो कहेंगे भैया ये इतनी तो कॉस्ट 17 लाख कॉस्ट हो गई आपकी गाड़ी की। हो सकता है आने वाले समय में कंपनी और 15 लाख में बेचने लग जाएगी। फिर हमारे तो गए ये 4 लाख तो सीधा 19 लाख में लिए उनसे, तो ये तो गया 4 लाख तो हमारा सीधा वैसे ही चला गया। चलो ठीक है सर, अब बाकी लगभग सभी चीजों पे अपन ने चर्चा कर लिया। अब मेरे को ये बता दो कि आपको जैसे डायरेक्ट ईवी लेने के बाद तो अब इसमें आपको जो बेनिफिट निकल के आ रहा है मंथली, तो वो आपको क्या फायदा हो रहा है? हाँ, ये पेट्रोल का पूरी एक मानो ना बचत हो रही है। जैसे आप घर चार्ज कर रहे हो गाड़ी का, तो बिजली का बिल सर आपका कितना बढ़ के आने लग गया? ये ज्यादा नहीं बढ़ा है। अब 100 यूनिट तो सरकार ने फ्री कर रखी थी,
तो इतना चार्ज नहीं, 1000-1500 रुपए का बिल नहीं बनाया कभी जाता है। ऐसा हुआ पहले अपना बिजली का बिल 1000 रुपये आ रहा था 5000 आने लग गया? ना ऐसा कुछ। क्योंकि पहले पहले बिजली का बिल और अभी गाड़ी चार्ज कर रहे हो तो उसके बाद बिल हाँ सेम बस ही आ ये 1000-1500 का फर्क पड़ा है, वो रहा है। ज्यादा हाँ, यानी कि फर्क पड़ा 1000 रुपये का फर्क आ गया है। ना? हाँ भाई यानी 100 यूनिट का सरकार फ्री दे रही है ना। 1000 रुपये में आपकी गाड़ी फुल महीने आपकी चल रही है। हाँ भाई अपन 10-5 किलोमीटर रोज चलते हैं, तो हाँ तो अपने को इतने चार्जिंग की यानी कि जरूरत भी पर नहीं डे पड़ती की है। रनिंग अपनी इतनी हाँ इतनी क्योंकि, है, आपका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, अपना ऑफिस है मान लो 5-7 किलोमीटर है, तो 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर मतलब मार्केट वो घूम घाम के आ गए तो भाई 20 किलोमीटर चल जाए सारे दिन में। ठीक है। अब 20 किलोमीटर में कितनी चार्जिंग खाती है? 5%, 6% बस खाती है सारा ही। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख पा रहा हूँ पहले जो इसकी जो अपना डिग्गी शेप था वो बिल्कुल सीधा था, कंपनी ने क्या है पूरा बढ़ा के दे दिया है ना, तो इसमें क्या अपने को बूट स्पेस शायद अच्छा खासा मिल रहा है। हाँ जी, बूट स्पेस यहाँ अपने को अच्छा खासा मिल जाता है, और वहीं अपने को यहाँ पे स्टेपनी मिल जाती है ना सर इसमें? हाँ स्टेपनी भी है। अब मैं जैसे देख पा रहा हूँ सर ये ईवी की शायद ये इस महिंद्रा ने इसमें स्टेपनी दी है, जैसे अपनी टाटा की टियागो आ रही है उनमें किसी में भी स्टेपनी नहीं मिलती। हाँ। इसके अंदर अपने को स्टेपनी भी मिल जाती है, ये तो इन्होंने महिंद्रा वालों ने अच्छा काम कर दिया ना। ठीक है, बूट स्पेस भी सर इसमें शायद अच्छा खासा मिल रहा है, शायद हाँ, अपने इसमें जरूरत का भी- सभी सामान इसके अंदर कैरी कर सकते हैं ना। बिल्कुल। ओके सर। दोस्तों मैंने इनका ओनरशिप रिव्यू करने से 2 दिन पहले मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी जिन पे कुछ लोगों के कमेंट आए हुए हैं, तो उनका कुछ सवाल जवाब था, तो एक बार सर से क्लियर कर लेते हैं। तो अपना ये कमेंट आया कि XUV 400 इंडियन रोड पे अपने कामयाब है क्या ये? हाँ बिल्कुल कामयाब। तो देखो ये अपना इनका कमेंट आया था कि सर क्या ये XUV, तो सर का तो जो इनके साथ जो जर्नी है इनका तो कहना है कि इंडियन रोड पे लगभग कामयाब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कामयाब है। और एक ये सर ये अपना एक कमेंट और आया हुआ है, अपना कोई मोनू यादव है उसका कमेंट आया हुआ है, ये कह रहा, ये बोल रहा है कि सर ये कि अपनी सेम दोनों बजट में आ रहे, एक तो अपनी टाटा की नेक्सॉन और एक अपनी महिंद्रा की ये 400, तो इन दोनों में ज्यादा बेस्ट कौन सी अगर आपने सर मैं तो कहूँगा महिंद्रा बेस्ट है, क्योंकि मैंने तो गाड़ी महिंद्रा की चलाई है। अच्छा तो मैं तो इसी को बताऊंगा कि भाई बेस्ट मिली है तो महिंद्रा। क्योंकि सर को एक्सपीरियंस महिंद्रा का ये है, टाटा तो शायद एक बार इंक्वायरी के लिए देखने गए थे, तो इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस महिंद्रा के साथ है तो महिंद्रा की इन्होंने बेस्ट ही बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको किसी अन्य गाड़ी की डिटेल चाहिए या किसी का ओनरशिप रिव्यू चाहिए, किसी गाड़ी के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए, तो आप हमें मैसेज या कॉल करके बता सकते हैं। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। Way away.